विरह की आग श्यामा जो हमें पल पल सताती है। बना लो आशिया अपना जो मोहन भी चले आए। बना लो आशिया अपना जो मोहन भी चले आए। तेरी आंखों की दृष्टि से उतर कर मेरे दिल में उतर आए। तेरी जब याद आएगी ये आंखें डूब जाती हैं। तेरी जब याद आती है तो ये आंखें डूब जाती हैं। बता दो प्रेम का बंधन इसे कैसे निभाना है। तुम्हारी याद आती है। मेरे जीवन का सिर्फ हद है तो आपकी चरणों तक, और यही एक मकसद भी है। कितना सुंदर भाव है एक भक्त का। हे श्यामा करो रोशन अंधेरा में, न दीपक है न बाती है, तुम्हारी याद आती है। ये बात रही श्री परमपिता परमेश्वर के चरणों तक। और हम और आप यहाँ पर क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, हम अपने उद्देश्य की ओर चले। बाकी अगर भक्तों का इंतजार करेंगे तो शाम हो जाएगी, पर भक्त विशेष क्योंकि इस गांव के कुछ ऐसे रीति रिवाज बने हैं और कहीं कहीं की रिवाजें बहुत अटपटी टाइप की, जिसको अटपटा कहते हैं। यही एक अटपटा है। कहीं कहीं पर तो भक्त कमरे में जाते हैं बुलाने की, दीदी चलो जल्दी देर हो रही है, बड़ा भक्त इंतजार कर रहे हैं। और कहीं कहीं खुद दीदी इंतजार करती हैं भक्त आ जाए तो आगे की कथा कही जाए। तो कहते हैं समय, वैसे तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, हमें स्वयं समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, पर कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। तो कभी दीदी बुलाए तो कभी भक्त बुलाए, तो एक ही बात हो गई। पर एक बात बताएं, आनंद उसी समय आता है जब श्रोताओं की कतार लगी हो और टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी हो। हाँ में हाँ भरने वाले हैं, बाकी कथा तो सुनाना है। नहीं कोई सुनेगा, चूंकि कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे। तो शायद ये जो पशु पक्षी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी किसी न किसी का रूप है। और शायद ये भी सुन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। जरूरी नहीं है कि कथा सिर्फ हम मानव ही सुने। फर्क इतना है कि हम सब इनसे बात नहीं कर सकते, अन्यथा कथा तो ये भी श्रवण कर रहे हैं। जैसे
पावन पुनीत मां गंगा की कलकल धारा साथ में राजा परीक्षित आज कथा को श्रवण करते पंचम दिवस, पर उनके मन की जो आशा है ना, वो आशा में निराशा नहीं आई। वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिस घड़ी के लिए उनको श्राप हुआ था। उनको कुटुंब, कबीला, ये परिवार कुछ नहीं अच्छा लगता। सिर्फ वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कब वो घड़ी आए और कब मैं यहां से कथा को श्रवण करके अपने आप को मुक्त तो होना ही नहीं चाहते थे परीक्षित। महाराज परीक्षित के मन में ये इच्छा नहीं थी कि हमें मुक्ति मिले, हमें स्वर्ग धाम में मिले, पर उनको खुशी एक बात की थी कि ना कुछ तो कम से कम ऐसा सौभाग्य तो हमें मिला है जिससे कि हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवान का संकीर्तन का मौका तो मिला है। और हमें आपको भी अपने जीवन में विशेष कुछ आशा न रखते हुए जितना भी मौका मिल सके इन मौकों को कभी व्यर्थ न जाने दें। अन्यथा ये मानव का जीवन भी एक पशु के समान हो जाता है। जैसे कुछ कार्य ऐसे हैं जो पशु करते हैं और बहुत ही ऐसे मानव भी हैं जो उस पशु के समान कार्य करते हैं। जैसे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये काम किसका है? पशु का। उसके पास और कोई काम है नहीं, सिर्फ उसका काम है खाना, पेट भरना। गलती किया तो मारा गया, तो ये तो काम सिर्फ पशु का है। और हम सब मानव का धर्म है कि उससे कहीं तक बिलद हम लोग काम करें। अरे खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी करता है, पर नहीं। हमें आपको मानव का जीवन मिला है और मानव का जीवन मिलने के बाद में अगर हम और आप एक पशु के समान जीवन जी रहे हैं तो हमारे और आपके और साथ में पशु के बीच में ना कोई इंसानियत रह गई और ना ही कोई मानवता रह गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कथा तो हर व्यक्ति सुनता है, कथा के साथ में अपनी व्यथा को सुने। हमारी व्यथा क्या है? हम मानव का जन्म मिलने के बाद में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए? परीक्षित जी,